हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तब से हम एक ही चीज़ सुन रहे हैं, कैसे डेवलप करें अपने आप को, कैसे अच्छी ग्रोथ हासिल करें। और जब भी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की बात आती है, दो चीज़ें आती हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी जो हमें मिला है, किससे मिला है? हमारे पेरेंट्स से मिला है। और पेरेंट्स को किससे मिला? उनके पेरेंट्स से। ये पूरी की पूरी एक चेन चली आ रही है। इस चेन का अब तक का सबसे रिफाइंड वर्जन कौन है? हम हैं। अब हम हमसे ज़्यादा रिफाइंड वर्जन प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप जिस भी लेवल में हो, आप एक अच्छे पेरेंट हो सकते हैं, एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, एक स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन यू आर एक्यूमुलेटिंग समथिंग। और जब आप अपने से रिफाइंड वर्जन प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हो, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके एनवायरनमेंट से। आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, आपके लोग कैसे हैं, क्योंकि आपकी ग्रोथ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के प्रॉपर कॉम्बिनेशन से होती है। ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे आपकी हेरिडिटी फ्लोरिश कर सके, आगे बढ़ सके। और आज हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की। अगर आप अपने आप को गौर से देखो, एक कहावत बिल्कुल यथार्थ हो जाती है कि तरबूज को देख के तरबूज रंग बदल लेता है। आज जिस तरीके का हमारा एनवायरनमेंट होता है ना, जिस तरीके की हमारे पास सपोर्ट सिस्टम होता है, जिनसे हम बात करते हैं, जिनसे हम सलाह लेते हैं, जिस तरीके का हम खाना खाते हैं, जिस तरीके की एक्टिविटीज़ हम करते हैं, उनसे वी आर बीइंग मेड अप। ये सारी चीज़ें हमें फीड कर रही हैं, हमें बना रही हैं, हमें स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, स्ट्रेंथ दे रही हैं, दिशा दे रही हैं या दिशा से भ्रमित कर रही हैं। ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं। यू बिकम वॉट यू लिव विथ। आप वही बन जाते हैं जिनके साथ आप रहते हो। आप वही बन जाते हैं जो आप खाते हो। आप वही बन जाते हो जो आप कंज्यूम करते हो। और कंजम्पशन हम फिनोमिनल लेवल पे करते हैं, चारों तरफ से कंजम्पशन होता है। थॉट्स के थ्रू हम कंज्यूम करते हैं, फूड के थ्रू हम कंज्यूम करते हैं, लोगों के एटीट्यूड के थ्रू हम कंज्यूम करते हैं, इमोशंस को हम कंज्यूम करते हैं, दूसरों की नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी को हम कंज्यूम करते हैं, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, सब कुछ हम कंज्यूम करते हैं। ये सारी चीज़ें फिनोमिनल अमाउंट, एक इतना बड़ा डेटा है जो डे बाई डे हम कंज्यूम करते रहते हैं। ये हमें बना रहा है। और अब गौर से देखो कि हम क्या बन रहे हैं, किस तरीके का एनवायरनमेंट है। हमारे आसपास वही थके लोग हैं, वही हारे हुए लोग हैं जो ना बढ़ पा रहे हैं, उसी लेवल पे हैं, रोज आके अपनी दुख गाथा गाते हैं। आप अपने आप से उनको सलाह देते हो, सेटिस्फाई करते हो। जब आप दुखी होते हो तो उन्हीं के पास पहुंच जाते हो। ये किस तरीके का एक्सचेंज है? अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें उनके साथ नहीं जाना चाहिए जो सक्सेसफुल हैं, जो हेल्दी हैं, जो मेंटली फिट हैं, जो साउंड हैं, जो प्रॉस्परस हैं, जो फाइनेंशियली साउंड हैं। क्योंकि आज सक्सेस की सबसे बड़ी डेफिनेशन होती है कि हम कैसे फाइनेंशियली अपने आप को फिट कर लें, स्ट्रांग कर लें। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां पे वो लोग एस्पायर कर रहे हैं, स्ट्राइव कर रहे हैं, जो लोग बड़े हो चुके हैं, जिन लोगों ने कुछ किया है। हमें किससे कंसल्टेंसी लेनी चाहिए? पान के दुकान वाले से या पान की दुकान पर खड़े हुए अपने दोस्तों से? हमें अगर कोई सलाह लेने की जरूरत है तो उनसे लेने की जरूरत है जो कुछ कर रहे हैं। आप गौर से देखो, अगर आपका सर्किल में टॉपर्स होंगे, अच्छे प्लेयर्स होंगे, अचीवर्स होंगे, तो आप भी अचीवर ही होगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस बात की गारंटी है कि अगर आपका सर्किल ऐसा है, यू विल बी सक्सेसफुल। और अगर आपकी कंपनी में लूजर्स होंगे, कॉवर्ड्स होंगे, बैक बेंचर्स होंगे, बैक बाइटर्स होंगे, तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही होगे, क्योंकि यू बिकम वॉट यू लिव विथ। अब करने की क्या जरूरत है? हमें एनवायरनमेंट कंट्रोल करने की जरूरत है। यह आपका एनवायरनमेंट है, आपको पता है कि आपको कहां जाना है। अगर आपको क्लियर है कि आपको ग्रो करना है, करंट स्टेटस से करंट लेवल से आगे बढ़ जाना है, तो क्या जरूरी है? इन लोगों को बदलना, वो एक्टिविटीज को बदलना जो आप रोज करते हो। और यही जो एक्टिविटी बार बार हो रही है, पता नहीं क्यों आप बोर नहीं हो रहे उससे। वही लोगों से आप क्यों बोर नहीं हो रहे हो जो आपको रोज सांत्वना देते हैं, रोज एक नया लॉजिक देके आपको सेटिस्फाइड कर देते हैं, आप हैप्पी हो जाते हो। हमारे असंतुष्टि का सबसे बड़ा कारण है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और अगर हम आगे नहीं बढ़े तो हम इसी तरीके से रहने वाले हैं। और यही फ्रस्ट्रेशन पूरी दुनिया में 8 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले लेता है कि वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट लेते हैं, क्योंकि वो अपने करंट लेवल को ब्रेक नहीं कर पाते, इन प्रिजन्स को तोड़ नहीं पाते, आगे नहीं आ पाते, क्योंकि वो बड़ा बनना चाहते हैं। और ह्यूमन एम्बिशन यही है, आप बने ही हो, यू आर बॉर्न टू एक्सपेंड इनफाइनाइटली। बार बार आपको रिमाइंडर की जरूरत होती है, क्योंकि हम सब के अंदर कहीं ना कहीं हनुमान जी हैं। जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूल जाते थे ना, उनको बार बार याद दिलाना पड़ता था कि उनके पास इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। वो एलिमेंट हम सब में अंदर कहीं ना कहीं है, और ये एलिमेंट हमेशा एक्सप्लोर होता रहे, हमेशा जागता रहे, स्टिमुलेट होता रहे। इसके लिए एनवायरनमेंट की जरूरत है। अगर डिप्रेसिव एनवायरनमेंट होगा, नेगेटिव एनवायरनमेंट होगा, जो आपको डिग्रेड कर रहा होगा, डाउनफॉल कर रहा होगा, तो वो आपको हनुमान जी के उस एटीट्यूड में लेके जाएगा जहां पे वो अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। यू आर बॉर्न विद द इनफाइनाइट कैपेसिटी, और ये कैपेसिटी एक्सप्लोर करने की जरूरत है। यू नीड टू गेट योर सेल्फ रिमाइंडेड अगेन एंड अगेन
कि आपके पास इतना पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को एक ही तरीके से हम जगा सकते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को सॉलिड कर दें, मजबूत कर दें, स्ट्रेट कर दें, लोगों को अच्छा कर दें, आसपास की एक्टिविटी अच्छा कर दें, रूम को अच्छा कर दें, जहाँ पे हम रहते हैं, जिस सोर्सेज से हम इंफॉर्मेशन ग्रास्प करते हैं वो सोर्सेज अच्छे कर दें। क्योंकि यही कंजम्पशन हमें बनाने वाला ये मटेरियल है, ये मटेरियल है जो हमें बना रहा है, जो हमें भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। इस मटेरियल को कैसा रखना है, कैसा होना चाहिए, चॉइस आपकी। चेंज योर एनवायरनमेंट इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ। फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।